भी नहीं है। आरसीएम ने इसे काम करती है और ये तलाशती है कि हेल्थ के लिए क्या सही है, क्या चीज है जो हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और उसका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है। इसीलिए आपने देखा कि आरसीएम बहुत सारे नया प्रोडक्ट आज तक आपको दे चुका है जो पहले मार्केट में जनरली अवेलेबल नहीं होते थे। आरसीएम इस दिशा में और भी काम करता रहेगा, पर आरसीएम ने अभी एक नया काम और शुरू किया है इन प्रोडक्ट्स की डेप्थ नॉलेज आपको देने का। और वो कौन देगा? वो आरसीएम के जो प्रोडक्ट के एक्सपर्ट है, जो रिसर्च डेवलपमेंट का काम करते हैं, वही लोग आपको इन प्रोडक्ट की डिटेल ट्रेनिंग भी देंगे, ताकि इन ट्रेनिंग्स के माध्यम से आप पूरी नॉलेज, पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सके और लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को फैला सके। क्योंकि प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर उसकी जानकारी नहीं होगी तो उसकी अच्छाई भी कुछ काम आती नहीं है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि इन ट्रेनिंग्स के माध्यम से उन प्रोडक्ट का क्या वजह है, क्यों आरसीएम ने इस तरह के प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, उनकी नॉलेज आप प्राप्त करें और लोगों में नॉलेज को दें, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट्स है लोगों के जीवन का हिस्सा बन सके, लोग इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें और इससे हमारा मिशन जो है आगे से आगे बढ़ता रहे। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। धन्यवाद छाबरा जी। बात ये आती है कि भैया प्रोडक्ट तो बना लिया, अच्छा सा प्रोडक्ट बना लिया, अब प्रोडक्ट बनाने के बाद में उस प्रोडक्ट का मकसद क्या? प्रोडक्ट का मकसद है सेहत, आपकी सेहत, सबकी सेहत। अब उस सेहत, वो मैसेज को, वो प्रोडक्ट को दुनिया को जब तक नहीं दिखाओगे, नहीं बताओगे कोई व्यक्ति, तो पहली बात इस ट्रेनिंग का पर्पस क्या? अच्छी सेहत। दूसरी बात, आपको प्रोडक्ट के बारे में, उसके इंग्रेडिएंट के बारे में, उसके फायदे के बारे में जानकारी। तीसरी बात, भैया जानकारी होगी, लोगों को जब बताओगे तो लोग खरीदेंगे, खरीदेंगे तो आप भी समृद्ध होंगे। तो सेहत और समृद्धि दोनों का अनुभव तभी हो सकता है जब आपके पास में उस प्रोडक्ट के विषय में पूर्ण ज्ञान हो। तो 2019 में भारत के स्वास्थ्य की स्थिति उन्होंने ऑलरेडी बताई है। दोस्तों, ये सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश की, हमारे समाज की है कि हम सेहत को लेकर अक्सर बातें छुपाते हैं। हमें यह लगता है कि इन बातों से हमारे समाज में शायद इज्जत नहीं हो, कोई आदमी हमको हीन भावना से देखे। ये बहुत सारी सोच है। आज किसी को डायबिटीज हो, जाके किसी को बताएगा नहीं मुझे डायबिटीज है। रीजन ये की है, उसको लगता है कि मैं बताऊंगा सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा। और इसी कारण से बहुत सारे ऐसे कारण है। 12% डायबिटिक पेशेंट है, इससे ज्यादा नंबर होंगे, परंतु ये अंकित है। 1000 मतलब 280 बच्चे मर जाते हैं 1000 बच्चों में से। 4% किशोर, 6% युवा वयस्कों को हृदय का प्रॉब्लम है। ये नहीं कि भाई गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गए दिल टूट गया, नहीं, हृदय का प्रॉब्लम है। एक्चुअल में हृदय का प्रॉब्लम है। 200 भारतीयों को के अंदर इम्यून सिस्टम की कमी है। ये वास्तविकता, ये कड़वा सच है। सॉरी, मुझे इस पे बोलना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ा कड़वा सच है। मैं भी जब देखता हूं तो लगता है कि इसके पीछे कारण क्या है। बीमारियां तो रहेंगी, इंसान है तो बीमारियां रहेंगी, परंतु ये सब आंकड़ों के पीछे कारण क्या है? कारण है पौष्टिक भोजन, कारण है संतुलित आहार। स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। बचपन से मेरी मां बोल बोल के थक गई कि बेटा ढंग से संतुलित आहार ले लिया कर, मत लौकी नहीं खाऊंगा, तुरई नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, नखरे। तो ये बच्चों में है और हम लोगों में भी है। और अगर मान लो हम सचेत भी हैं कि संतुलित आहार लेना चाहिए, तो हमें पता नहीं है कि वो संतुलित आहार कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या मिश्रण होना चाहिए। तो क्विकली मैं बोलता हूं कि संतुलित आहार के अंदर भैया आपके वेजिटेबल हो, फल सब्जियां हो, सीड, नट्स, ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, और उसके अंदर में दालें होनी चाहिए। ये सब का मिश्रण होकर प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, तेल वाले बीज होने चाहिए, अलसी का बीज। अब ये मुझे जब डॉक्टर ने बोला कि भैया खाया करो, तो मैंने शुरू किया फ्लैक्सीड खाना, नहीं तो अक्सर सुना करते थे। तो ये सारी चीजें भोजन में होना बहुत जरूरी है। और इस बात को हम जानते हैं। देखो क्या होता है कि इंसान के दिमाग में अक्सर, पीछे वाले दिमाग में सारी जानकारियां होती हैं, परंतु उसका अमलीकरण जब आता है तो आदमी कहीं अटक जाता है। तो इस भोजन, तो क्या आप समझने का प्रयत्न करें और अपने दिमाग से अपने आप को यह पूछें कि क्या आपके रोजमर्रा के भोजन में ये निम्न खाद्य हैं कि नहीं? अनाज, दाल, प्रोटीन,
फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट, तेल वाले बीज, क्या ये सब एक साथ में एक ही भोजन में आप ले पाते हैं या नहीं? बहुत बड़ा सवाल है। कई चीजों में आप हाँ बोलेंगे, कई चीजों में बोलेंगे हाँ कभी कभी लेते हैं, कई चीजों में बोलेंगे अरे सर कहाँ, बहुत महंगा मिलता है, कैसे लेके आए सर। ये कई सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे। और बहुत हम इंसान है भाई, हम भारतीय हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं। हमको उनके बारे में चिंता करनी होती है कि भाई कोई चीज, मुझे बच्चों को पौष्टिक आहार देना है तो उसकी कीमत कितनी है। कई बार मैं लाचार हो जाता हूं कि क्या ये लाके में बच्चों को खिला पाऊंगा। ये चिंता का विषय है। बात बहुत छोटी सी लगती है बट चिंता का विषय है। और इसी चिंता से हर एक माँ बाप, मुझे यकीन है कि मैं इस समय जो बोल रहा हूं तो आपके दिल के अंदर वो तरंगे बज रही होंगी कि आपको ये लगता हो कि हाँ यार ये होता है, ये हर घर की कहानी है, हर माँ बाप की कहानी है, हर इंसान की कहानी है कि क्या मैं पौष्टिक भोजन ले पा रहा हूं, क्या मेरे खाने में ये सब इंक्लूडेड है। बहुत जरूरी है। रेशेदार भोजन की बात करते हैं कि भाई फाइबर वाला खाना खाना चाहिए, बहुत आवश्यक है शरीर के लिए। अभी सवाल खड़ा होता है कि भाई वो है रेशेदार, अब मैं कहां ढूंढने जाऊं भाई, किसको पूछूं। ज्ञान नहीं होता कभी कभी, या पता होता है तो समझ नहीं आता कि कहां से लाऊं। पता है मुझे कि फाइबर फूड खाना चाहिए पर लाऊं कहां से मैं भाई, सबसे बड़ी समस्या है। और उस चक्कर में कोतूहई हो जाती है और हम उस चीज का सेवन नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। ओमेगा 3, अब बातें करते हैं खूबसूरती के, बाजार में गए फेयर एंड लवली लगा लिया, बालों में जेल लगा ली, डाई लगा लिया, माशाल्लाह, अरे पांडे जी खूबसूरत हो गए, जब बाहर निकले हैं बारिश गिरी है सारी धुल गए, असली पांडे जी बाहर आ गए। आवरण 2 मिनट में उतर जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपरी परत है। सौंदर्य, ये कहा जाता है कि सौंदर्य चेहरे पे नहीं, जो दिल का सुंदर है वही सबसे सही सुंदर इंसान है। तो भैया दिल को भी तो ठीक रखना है ना। और अगर त्वचा को ठीक रखना है, आंखों को ठीक रखना है, बालों को खूबसूरत बनाना है तो भैया ऊपर से कुछ नहीं होने का, ग्रहण करना पड़ेगा। ओमेगा 3 चाहिए आपको। ये कड़वा सत्य है, ये विज्ञान है। जो भी बातें हम कर रहे हैं ये विज्ञान है। अक्सर हमको वो लोग मिल जाते हैं जो नीम हकीम खतराए जान होते हैं, आधा ज्ञान लेके आपको बोल देते हैं एक काम करो भैया 2 संतरे चूस लिया करो। अबे भाई चूस लेंगे, कुछ समझा तो सही। एक काम करो कल से तुम है ना काला नमक चाट लिया करो। हाँ ठीक है, परंतु समझ के कोई चीज को करना, सेवन करना, वो बहुत जरूरी है। कितनी मात्रा में कितना होना चाहिए वो जरूरी है, और कौन सी पदार्थ आपके शरीर के कौन से भाग को अच्छा करेगा। अब ये चिंता आपकी है कि नहीं है? चलिए मैं वापिस जाता हूं, ये सबकी चिंता है। मैं फिर से 2 सेकंड मांगूंगा आपसे, जहां बैठे हैं, ये दोस्त की सौगंध है आपको। अगर आप मुझे दोस्त मानते हैं और अभी तक आवाज के अंदर मेरी सच्चाई और मेरी ऊर्जा अगर आप तक पहुंचती है और आपको लगता है कि ये व्यक्ति सच्चा इंसान है, ये व्यक्ति बात सही कर रहा है, तो अपने मन के अंदर एक बार गर्दन जरूर हिला लेना कि हां ये एक जटिल समस्या है, बहुत बड़ी जटिल समस्या है। ये आपकी नहीं है, आपके पड़ोसी की है, ये आपकी नहीं, आपके दोस्त की, आपके परिवार के हर इंसान की जटिल समस्या है कि संतुलित आहार कहां से लाऊं। और वैसा सोच पाना कि मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट लोगों को दूं जो लोगों को संतुलित आहार दे, संतुलित मात्रा में सारे पदार्थ दे। तो भैया ये रहा स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा। आटे में क्या भाई? अब आएगा सवाल, अरे साहब आटे में क्या है? अरे बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ होता है आटे में। मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन अलग अलग प्रकार के अनाजों से, इन सब से मिलकर जो आटा बनाते हैं। मुझे मालूम है बचपन में मुझे मिस्सी पराठे बहुत पसंद थे। वो आप लोगों ने जितने भी मैं बातें बोल रहा हूं आप लोग सब समझ रहे होंगे। वो कहते हैं ना, वो क्या अचार के साथ में मिस्सी पराठे और वो सब मां बनाया करती थी, सदियों से चला आ रहा है, वो कहीं रह गया। बट उसके अंदर भी सीमाएं सीमित होते थे कि भाई कितना प्रोडक्ट है उसके अंदर में। तो मल्टीग्रेन आटा, आरसीएम ने लॉन्च किया है स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा, जिसके अंदर 12 महत्वपूर्ण सामग्रियों का मिश्रण है जो आपके शरीर के हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करता है, पूरा करता है। बहुत नई बात नहीं लग रही होगी, अक्सर सुनी सुनाई सी बात लगती है, परंतु ट्रेनिंग जो है यही चीजों की, आपकी वही समझ को, जो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि देयर इज अ लेटेंट इंफॉर्मेशन व्हिच हैव टू बी मेड एज अ स्टेटेड इंफॉर्मेशन। कहते हैं ना, अरे मालूम है यार, मालूम तो है,
परंतु अरे बाबू मोशाय, अम्लीकरण कब करोगे भाई? तो ये 12 इंग्रेडिएंट जो है बहुत आवश्यक हैं। कौन से होते हैं 12 इंग्रेडिएंट समझ लेते हैं। मकई, अब सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं मकई क्या है। सोयाबीन, अरे सबसे बढ़िया प्रोटीन सोर्स क्या? ओट्स, अरे भैया आज के जमाने में ये बहुत चर्चा में आ गया है। क्या आई एम ऑन अ डाइट, आई टेक ओट्स इन द मॉर्निंग, वेरी गुड, हर कोई बात करता है, राइट। गेहूं का फाइबर, मेथी दाना, अरे किसी को डायबिटीज हो जाए तो बोल दो भैया एक काम करो, मेथी दाना रात को भिगो लो, सुबह खा लो, डायबिटीज फुर हो जाएगी। राज्यगिरा, अब ये राज्यगिरा मैंने ऑनेस्टली बताऊं, मेरे घर में जब त्योहार व्योहार होते हैं तब ये राज्यगिरा के पकौड़े बड़े अच्छे बनते हैं, पकौड़े वकौड़े, रोटी वोटी। सब लोग अभी मुस्कुरा रहे हो, सब लोग के मुंह में पानी आ रहा है। 4 बजे का टाइम, 4:30 5 बज गए, आप लोगों ने अपनी पत्नी की तरफ देखा होगा कि यार राज्यगिरे का नाम लिया, चाय तो पिला दे। संडे के दिन आप लोग यहां मौजूद हैं भैया, मैं सलाम ठोकता हूं आप लोगों को कि क्या जज्बा है आप लोगों के। संडे के दिन शाम को 5 बजे एक एक बेहुदे इंसान की बात सुन रहे हो, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, यार सलाम है आप लोगों को। ये आरसीएम की ऊर्जा है आपके अंदर में। आप दृढ़ संकल्प हो कि आपको स्वस्थ रहना है और समृद्ध बनना है, तो भैया राजगिरा। उसके बाद आता है अलसी, अलसी का तेल, अलसी से हार्ट के लिए। तो उसके बाद आता है चना दाल, राइट, घोड़े को खिलाते हैं चना दाल, दौड़ता है दबा के टपक टपक टपक। उसके बाद में सोयाबीन का प्रोटीन, गेहूं, सिंघाड़े का आटा और गेहूं का चोकर। इसमें कई सारी चीजें सीजनल होंगी। अब मैं दीपा जी को इनवाइट करने जा रहा हूं, उससे पहले कुछ बोल लूं, उसके बाद मैं दीपा जी को इनवाइट करूंगा, विस्तार से प्रत्येक जो सामग्री है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो आते हैं स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा पे। ये क्या है स्वेच्छा का मल्टीग्रेन आटा? प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र को अच्छा करता है, प्रोटीन से भरपूर है भैया, विटामिन और खनिजों का अच्छा स्रोत है भैया, और ओमेगा 3 कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करता है। ये सारी चीजें इसके अंदर है। आजकल तो ये बात हो गई विटामिन लो भैया। तो मेरा एक कहना यह है कि अक्सर हम दुविधा में रहते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि मैं बाजार में गया मेरी पत्नी के साथ में, और पत्नी ने मुझे बोला कि आपके जूते कितने प्राइस के आते हैं? मैंने कहा 800 900 1000। बोला हमारी लेडीज चप्पल तो 100 रुपए की आती है। तो मैंने कहा क्या करूं, पहनूं? तो ये मजाक की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जब जरूरत जिस चीज की होती है आदमी वही चीज लेता है, और एक अच्छा सेल्समैन वही है जो किसी व्यक्ति की जरूरत को समझकर अपने प्रोडक्ट को उसको बताए। तो भैया इस समय की जरूरत क्या है? स्वास्थ्य। और वो स्वास्थ्य के अंदर क्या क्या चीजों की जरूरत है उंगलियों पे गिन सकते हो। जवाब दे रहे होते जय आरसीएम। तो शुरू कर दीपा जी को हैंड ओवर करने से पहले एक बार अपने मन में जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। चलिए दीपा जी। चलिए, तो हमने स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा के जो 6 फायदे देखे, तो ये जो 6 फायदे हैं ये आपको मिल रहे हैं वो 12 महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स हैं। तो हर एक इंग्रेडिएंट अगर हम देखते हैं तो पहला है गेहूं। गेहूं हमने अधिक मात्रा में यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, और गेहूं का सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये है कि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बनाया गया है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का ये महत्वपूर्ण फायदा है कि ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को धीरे धीरे बढ़ाता है, जिसके वजह से आपका जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो नियंत्रित में रहता है, शूट अप नहीं होता है, ऊपर नीचे नहीं होता है। तो ये बहुत ही फायदेमंद या बेनिफिट है डायबिटिक्स के लिए, जो डायबिटीज से पीड़ित है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा है। बट ये गेहूं जो है, गेहूं के अलावा हमने और बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं जो हमें और बहुत सारे फायदे दे रहे हैं। तो अगर हम अगला देखते हैं, गेहूं के बाद आता है चना दाल। तो विकास जी अगला स्लाइड। हाँ, तुम स्टेकर काम किया कहने का। तो हम चना दाल देखते हैं। तो जैसे दाल है, तो दाल में प्रोटीन, ये दाल प्रोटीन रिच है, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण फायदे हैं। वो है प्रोटीन से ये उच्च है, फाइबर में उच्च है, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स में ये कम है। ये तीनों फायदे अगर हम एक साथ कर देते हैं
तो एक बहुत ही बड़ा फायदा हमको मिलता है वो है कि ये डायबिटिक्स, जो डायबिटीज से पीड़ित है उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा है, क्योंकि ये आपके, जैसे मैंने पहले कहा, ब्लड शुगर लेवल्स को नियंत्रित रखता है, ऊपर नीचे होने से रोकता है। दूसरा, ये भूख को नियंत्रित रखने में नियंत्रित करता है। तो आपको बार बार भूख नहीं लगती है। आप को अगर वजन कम करना है, आप फिटनेस में हैं, वेट मैनेज करना है, तो ये एक महत्वपूर्ण फायदा है चना दाल का। इसके अलावा और कई फायदे ये हैं कि ये पाचन में ये आसान है, डाइजेस्टिबिलिटी इसकी अच्छी है, तो आपके लिए ये डाइजेशन के लिए अच्छा है, हृदय के सेहत के लिए अच्छा है। और जो हम बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा आज के सिचुएशन में चाहते हैं कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखे, चना दाल हमें ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा यहाँ पे देता है जी। अगला देखते हैं, चना दाल के बाद हम देखते हैं सोया एवं आइसोलेटेड सोया प्रोटीन को। प्रोटीन अगर हम कहते हैं तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आप आपके सर के बालों से लेके पैरों के नाखून को देखते हैं, शरीर के अंदर आपके मांसपेशियां, आपके हड्डियां, नर्वस सिस्टम, हर एक चीज प्रोटीन से बनाए गए हैं। तो अगर आपके भोजन से आपको वो सही मात्रा में प्रोटीन अगर हर रोज नहीं मिल पाता है, तो आपका शरीर किस तरह से रिपेयर और मेंटेन करेगा। तो जिस तरह से हम गाड़ी को मेंटेनेंस के लिए भेजते हैं, सर्विसिंग के लिए देते हैं बार बार, तब जाके वो अच्छे से चलता है, उसी तरह प्रोटीन अगर हम हमारे शरीर को हर रोज सही मात्रा में प्रोवाइड कर सके, तो वो एक अच्छी सर्विस्ड गाड़ी के जैसे आपके लिए बहुत देर तक बहुत एनर्जी के साथ चलेगी। तो उतना जरूरी है प्रोटीन। और आपको यहाँ पे जो प्रोटीन शरीर में बनाने के लिए जरूरी है 9 एसेंशियल अमीनो एसिड, वो आपको यहाँ पे सोया एवं आइसोलेटेड सोया प्रोटीन से मिलते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण फायदा है सोयाबीन और आइसोलेटेड सोया प्रोटीन का। तो आपका जो मल्टीग्रेन स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा है हमारा, ये सिर्फ आटा नहीं, ये एक प्रोटीन रिच आपके लिए एक प्रोडक्ट है जो सिर्फ आपको ऊर्जा नहीं बट आपको प्रोटीन भी आपके हर रोज के रिक्वायरमेंट को पूरा करने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं, मकई का रंग है पीला। तो पीला रंग जो उसको मकई को मिल रहा है वो है फ्रॉम बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण फाइटो न्यूट्रिएंट है जो आपके आंखों के लिए, आंखों की सेहत के लिए जरूरी है और आपके त्वचा के लिए जरूरी है। तो जो हेल्दी आंखें और एक अच्छी त्वचा चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे मकई का फायदा आपको यहाँ पे मिल रहा है। और ये फाइबर में समृद्ध है, तो डाइजेशन के लिए ये बहुत ही बेहतर यहाँ पे इंग्रेडिएंट आपको दिया गया है। मकई के बाद हम देखते हैं ओट्स। ओट्स हमने बहुत सुना है कि ये हृदय के लिए अच्छा है, इसे खाओ, ओट्स खाओ तो आपका हार्ट हेल्दी होगा, आप दुबले हो जाओगे। तो वो किस वजह से है कि जाता है तो आपका हार्ट उतना ज्यादा हेल्दी रहता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। तो ये जो फायदे हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है, जिनको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखना है, जिनको हार्ट को हेल्दी रखना है, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे इंग्रेडिएंट है जो है ओट्स। तो प्लस ये क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, ओट्स का एक और फायदा है कि वो आपके वजन को भी कम करने में मदद करता है। तो अगला देखते हैं राजगीरा। राजगीरा हम ज्यादातर सिर्फ जब फास्टिंग करते हैं, उपवास होता है या कोई त्योहार होता है, तब हम उसका सेवन करते हैं। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो हर रोज के जिंदगी में, हर रोज के भोजन में भी इसे इंक्लूड करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि इसमें भी आपको वो 9 महत्वपूर्ण एमिनो एसिड मिल जाते हैं जो आपके शरीर में अलग अलग प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी है। इनमें ऐसे मिनरल्स है जो आपके हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है, जैसे मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम।
जिनके हड्डियां कमजोर है, स्पेशली जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो हमें हड्डियां कमजोर होते हैं। जैसे हम 35 के ऊपर जाते रहते हैं, हमारे हड्डियों के तकलीफ ज्यादा होने लगती है। तो हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे इंग्रेडिएंट है जो हमारे हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है। इसमें आयरन भी मिल रहा है आपको, जो आपके हेमोग्लोबिन लेवल्स को सही मात्रा में रखने के लिए मदद करता है। पचाने में आसान है, फाइबर में समृद्ध है, और एक महत्व फायदा ये है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट एंटी इंफ्लेमेटरी गुण है। तो जो जॉइंट पेन होते हैं, घुटनों में दर्द करते हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही फायदेमंद इंग्रेडिएंट है, जिससे आपका सूजन है, दर्द है, वो कम हो जाता है। अगला बढ़ते हैं, तो हमने अभी इतने सारे इंग्रेडिएंट्स देखे और इतने सारे फायदे देख रहे हैं। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे टीसी छाबड़ा सर ने भी हमें कहा कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत सोच के हमने इन प्रोडक्ट में डाले गए हैं, ताकि आपको एक बहुत ही कंप्लीट होलसम प्रोडक्ट यहाँ पे मिल सके, जो आपको पूरी तरह से हेल्थ बेनिफिट दे। तो अगला जो हम इंग्रेडिएंट देखते हैं, जो है मेथी, जिसकी जिक्र विकास जी ने भी की कि मेथी हम सुनते हैं कि जो डायबिटीज है उन्होंने इसका सेवन करना चाहिए। तो आप इसे पानी में भिगो के रखें और सुबह उठते उठते इसको खा लें। कितने लोग कड़वा चीज आसानी से खा पाते हैं? नहीं। तो हम शायद 1-2 दिन इसे फॉलो करते हैं और फिर इसे कहते हैं कि भूल जाओ, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो अगर डायबिटीज को अगर संभालना है तो हम देखते हैं वो कोई और उपाय, बट एक नेचुरल तरीका हम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको मेथी स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा में हमने इंक्लूड किया गया है, ताकि आपको मेथी का ये फायदा मिल सके, क्योंकि इसमें जो फाइबर है वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को नियंत्रित रखने में मदद करता है। तो डायबिटिक्स के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखने में मदद करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है उन महिलाओं के लिए जो स्तनपान करते हैं बच्चों को, तो उनके लिए भी यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन वो है अलसी। सो अलसी या फ्लैक्सीड, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ से हमें ओमेगा 3 फैट मिलता है। ओमेगा 3 बहुत ही फायदेमंद हमारे शरीर के लिए है, और ये हमें आसानी से नहीं मिलता है। तो हम कितने लोग अलसी खाते हैं हर रोज? नहीं खाते हैं। पहले तो अगेन इसका एडिबिलिटी, माउथ फील है, टेस्ट है, ये सारी चीजें प्ले करती है कि हम कितने आसानी से कोई चीज खाते हैं। और जैसे हम आज का हमारा लाइफस्टाइल है, हमारे लिए टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऐसे ही अलसी खाना मुश्किल हो जाता है। तो अलसी के जो फायदे हैं वो भी हमें मिलना। मैं बीच में आऊंगा, बड़ा टेस्टी होता है। मैंने तो अभी शुरू किया है, तो उसको थोड़ा नमक में डाल के बड़ा टेस्टी डेफिनेटली आप उसको रोस्ट करके, यस, आप उसको रोस्ट करके खाइए, बहुत टेस्टी होता है। बट जब तक आप उसे टेस्ट नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो झिझक वहीं पे होती है कि कुछ चीजें ट्राई करना, कुछ चीजें स्टार्ट करना। तो यहाँ पे आपको आसानी से ये फ्लैक्सीड ऐड किया गया है रोटी में, मल्टीग्रेन आटा में। तो इसका फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, इसे कम करने में मदद करता है। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जिसे हम एचडीएल कहते हैं, उसको बढ़ाने में मदद करता है। सो अगर जो बुरी चीज है वो कम हो रही है और जो अच्छी चीज है वो बढ़ रही है, तो जायज है कि हमें वो एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है, वो है कि हमारा हृदय हेल्दी रह रहा है। ठीक है। प्लस जो बीपी से पीड़ित है उनके लिए भी यहाँ पे महत्वपूर्ण फायदा है कि अलसी में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये आपके खून को पतला रखने में मदद करता है, ताकि आपका बीपी भी नॉर्मल में मेंटेन रह सके। तो ये बहुत ही फायदा है जो हमें मिलता है ओमेगा 3 से। इनके अलावा ओमेगा 3 के और भी बहुत सारे फायदे हैं कि ये आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आपका ब्रेन और नर्वस सिस्टम हेल्दी रहेगा तो आप उतना ज्यादा अलर्ट रहेंगे। जैसे हम
अभी कुछ हम सोच रहे थे, अभी कुछ करना चाहते थे और हम भूल गए। तो ये एज के साथ जो हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम जो वीक होते जाता है, ये उसे होने नहीं देता है। तो अलसी का ये एक बहुत ही जरूरी फायदा है। स्किन के लिए अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है। तो ओवरऑल हेल्थ के लिए अंदर से बाहर पूरी तरह से ये ओमेगा 3 आपको जो अलसी से मिलता है यहाँ पे है। अगला हम देखते हैं प्रोडक्ट को जब भी डिस्पैच करना होता है, एक बार पुनः सभी क्वालिटी पैरामीटर्स पे उसकी जांच की जाती है ताकि आप तक, हमारे परिवार तक एक सेफ प्रोडक्ट पहुंचे। ये आटा सभी उम्र के लोगों के लिए उत्तम है। इस आटे से बहुत ही नरम व स्वादिष्ट रोटियां बनती हैं। ये आटा रोटी बनाने के लिए उत्तम है। इस आटे से मसाला रोटी, कई प्रकार के परांठे, हलवा व अन्य पकवान भी बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। ओके, ये कहीं अटक गया है क्या वीडियो? जस्ट मिनट, नहीं हो गया पूरा जी। सिंगाड़ा अगेन बहुत सीजनल है, आपको ये हमेशा नहीं मिलता है मार्केट में, लेकिन सिंगाड़ा का भी बहुत इंपॉर्टेंट फायदे हैं, बहुत अलग है बाकी अन्य जो हमने इंग्रेडिएंट्स देखे उससे बहुत अलग है ये फायदे यहाँ पे। फर्स्ट महत्वपूर्ण फायदा ये है उनके लिए जो कंप्लेन करते हैं कि हमारे शरीर में पानी रह जाता है, हमें वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण फायदा यहाँ पे सिंगाड़ा का है कि वो आपके बॉडी में पानी रेगुलेट करता है। जितना पानी शरीर में होना चाहिए और जितना पानी शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए उसे ये रेगुलेट करता है, बेहतर बनाता है। पोटेशियम में ये समृद्ध है, ये एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो शरीर के लिए जरूरी है। ये एक क्या कहते हैं, शीतलक इंग्रेडिएंट है, ये आपके शरीर को ठंडा रखता है। बहुत ही अच्छा डिटॉक्स यहाँ से आपको मिलता है, क्योंकि आपके शरीर से जो गंदगी बाहर निकलनी चाहिए उसे शरीर में से बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये बहुत अलग इंग्रेडिएंट है जो हमारे स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा में आपको मिल रहा है। गेहूं का चोकर, जब हम फाइबर की बात करते हैं और कई बार हम हमारे खाने के पदार्थ में से फाइबर को फेंक देते हैं जी। तो कई बार हम एप्पल खाते हैं तो एप्पल के बाहर का छिलका फेंक देते हैं, वहां से फाइबर गया डस्टबिन में। वैसे ही जब हम गेहूं साफ करते हैं तो गेहूं के बाहर का जो छिलका है जिसे हम ब्रैन कहते हैं उसे हम फेंक देते हैं और फिर हम गेहूं देते हैं आटा बनाने के लिए। तो ये जो बाहर का छिलका है ब्रैन, चोकर जिसे हम कहते हैं, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा है यहाँ पे, जो कि है कि वो हमारे पेट में कुछ अच्छे बैक्टीरिया है जो हमारे डाइजेशन को बेहतर बनाता है। ये जो चोकर है ये उस गुड बैक्टीरिया को ग्रो करने में मदद करता है। फाइबर का ये बहुत महत्वपूर्ण फायदा है कि आपके पेट में गुड बैक्टीरिया को बढ़ने देता है, आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है। और गुड बैक्टीरिया का और एक महत्वपूर्ण फायदा है कि ये आपके इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो ये महत्वपूर्ण फायदा आपको यहाँ पे मिल रहा है गेहूं के चोकर का। अगला जब हम देखते हैं गेहूं का फाइबर, गेहूं के चोकर के अलावा हमने गेहूं का फाइबर भी यहाँ पे ऐड किया है, जिसके वजह से आपकी रोटियां मुलायम रहती है, सॉफ्ट बनती है। हम सबको सॉफ्ट चीजें खाना पसंद है क्योंकि ये माउथ फील के लिए अच्छा है। तो गेहूं का फाइबर रोटी को सॉफ्ट रखता है, प्लस फाइबर देता है हमारे शरीर को, जिससे हमारे डाइजेशन इंप्रूव होता है। तो आखिरी का हमने देखा गेहूं का फाइबर। तो ये सारे 12 इंग्रेडिएंट मिलके आपको मिलता है स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा, जो मार्केट के अन्य मल्टीग्रेन आटा से बहुत ही अलग है, क्योंकि हमने बहुत रिसर्च करके, बहुत इस पे दिमाग लगा के ये प्रोडक्ट बनाया है ताकि आपको एक कंप्लीट होलसम प्रोडक्ट मिले, जो आपको सिर्फ अच्छी सेहत नहीं बल्कि आपके रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ाता है, आपके हृदय के हेल्थ को अच्छा रखता है, डायबिटीज को कंट्रोल में रखने में मदद करता है, वेट
मैनेजमेंट में मदद करता है, आपके स्किन को अच्छा रख रहा है, आपके बालों को अच्छा रख रहा है, आपके पाचन प्रक्रिया को बेहतर कर रहा है। तो ये इतने सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ये एक प्रोडक्ट में, क्योंकि इसके ये 12 महत्वपूर्ण हमने इंग्रेडिएंट सोच समझ के यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो विकास जी, दीपा जी, थैंक यू आपके तरफ मैं सो मच। हाँ सॉरी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, आपके तरफ मैं देती हूँ अभी प्रेजेंटेशन। या धन्यवाद। तो ये आपने जो बताया, मैं खुद अचंभित हो गया, थोड़ा जागृत हो गया। मैं सोचने लगा कि कितनी सारी चीजें मैं नहीं खाता हूँ, खाना चाहिए, सेहत के लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए मित्रों, मैं एक काम करता हूँ, ये सारी चीजों को जो हम दीपा जी ने बताया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपा जी आप बने रहिएगा, मुझे आपकी आवश्यकता रहेगी जब मैं इसके बारे में आगे और बात करूंगा। परंतु उससे पहले मित्रों, आप लोगों को मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। अध्ययन व प्रयोग किए गए हैं। महीनों तक शोध करने के बाद इसकी सामग्री का चयन किया गया है। स्वाद व पोषण का उत्तम संयोजन वाला आटा देने के लिए सैकड़ों सैंपल्स का परीक्षण किया गया है। ये अध्ययन आपके आहार में रहने वाली कमियों को पूरा करने के लिए किया गया है। नमस्कार, जय आरसीएम। मैं चारू दशोरा न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। फूड एंड न्यूट्रिशन में मैंने मास्टर किया हुआ है। आरसीएम में फूड प्रोडक्ट डेवलपमेट देखती हूँ। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आपको कुछ बताना चाहती हूँ जिसका उपयोग करके आप आपके सेहत में सुधार ला सकते हैं। मैं आपको आज स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा के बारे में बताना चाहती हूँ, जो संपूर्ण आहार के लिए जरूरी 5 फूड ग्रुप का मिश्रण है, जिसमें अनाज, दाल, प्रोटीन, सब्जी, फल, नट्स व तेल वाले बीज को उचित अनुपात व उचित न्यूट्रिशन वैल्यू के अकॉर्डिंग मिलाया गया है। ये आपको अच्छा पोषण मूल्य भी प्रदान करेगा, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और ये क्वालिटी में भी बेस्ट है। स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा से बनने वाली रोटियां भी बहुत स्वादपूर्ण है और बहुत नरम बनती है, जो आपके परिवार में सभी को पसंद आएगी। ज्यादातर परिवारों में रोटी एक मुख्य आहार होती है। अगर हम रोटी को ही पोषक तत्वों से भरपूर कर दें, तो उससे बेहतर भोजन कुछ नहीं हो सकता है। इस आटे में उन खाद्य पदार्थ को शामिल किया गया है जिन्हें हम अपने दैनिक आहार में उपयोग में नहीं ला पाते हैं। हमारे दैनिक आहार में पोषण की पूर्ति करने के लिए 5 प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, प्रोटीन, फल, सब्जियां, नट्स और तेल वाले बीज शामिल करना अनिवार्य होता है। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को परखने के बाद 12 सामग्री के मिश्रण से बनाया गया है स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा। इसमें आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, ओट्स, सोयाबीन, राजगीरा, मकई, चना दाल, मेथी दाना, अलसी, गेहूं फाइबर और गेहूं का चोकर है। ये आटा आपको 5 प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करेगा। गेहूं का आटा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का उत्तम स्रोत है। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन व सोयाबीन का मिश्रण मांसपेशियों के निर्माण में मदद करेगा। ओट्स का फाइबर कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। मकई का आटा एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है। चना दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। राजगीरा सभी 9 प्रकार के अमीनो एसिड्स का स्रोत है। मेथी दाना शरीर को आयरन प्रदान करता है। सिंघाड़ा का आटा। चलिए, तो मित्रों, अभी आपने वीडियो में देखा पूरा विस्तार से दीपा जी ने बताया कि हमारे प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, स्वच्छा अपना मल्टीग्रेन आटा, उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। उसके अंदर वो 12 पदार्थ हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वो फिर से अपनी उंगलियों पे गिन लीजिए, दोनों हाथ खोलिए, 10, दोनों मुट्ठी बंद कीजिए, 2, 12। तो ये 12 हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे इस आटे के अंदर। दीपा जी, मैं आपको यहाँ पर अभी 2 मिनट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। मित्रों, समझने की बहुत जरूरत है कि हम अलग क्यों हैं। कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट जब लेता है तो वो ये देखता है कि मेरे लिए इसमें क्या है। हम जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य की बात को दिमाग में रखते हुए 12 इंग्रेडिएंट को उसके अंदर डाले गए हैं, परंतु हमको उस मार्केट में भी जाकर लोगों को देना है जहां पर उसके पास में विकल्प उपलब्ध है। और वो विकल्प भी दावा करते हैं कि भैया वो भी बहुत पौष्टिक है पौष्टिक, परंतु क्या संपूर्ण पौष्टिक है, वो महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण है कि क्या वो संपूर्ण पौष्टिक है। तो चलिए समझने का प्रयत्न करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं। फिल्सबरी, इसका ऐड देखा होगा आपने, एक आटे की लोई होती है, टोपी पहन के आता है, बड़ा आकर्षित करता है। उसके अंदर 7 इंग्रेडिएंट है, राइट। प्रोटीन की मात्रा 14.5 ग्राम है, फाइबर की मात्रा 11.25 ग्राम है।
मैं पहले आंकड़े आपके सामने पढ़ दूं, फिर मैं दीपा जी को बुलाऊंगा, उसके बाद डिटेल में हम तुलना करने का प्रयत्न करेंगे। आशीर्वाद आटा, जब हम बात करते हैं तो आशीर्वाद नाम सुन के बड़ा सम्मोहित हो जाते हैं। आशीर्वाद आटा 6 इंग्रेडिएंट है, प्रोटीन की मात्रा 14.5 ग्राम, 13 ग्राम फाइबर है उसके अंदर में, गेहूं है, मल्टीग्रेन मिक्स सोया, ये सब उसके अंदर है। पतंजलि, जय बाबा रामदेव, ये अक्सर बाबा जी के हम आशीर्वाद के चक्कर में रहते हैं, तो पतंजलि का जो आटा आता है 9 इंग्रेडिएंट है उसके अंदर। भावनाओं में कभी कभी हम खरीद लेते हैं, परंतु क्या वो संपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। और भाई लोग, जब आप जाके दूसरों को बताएंगे तो आपको इस बात पे जोर देना है और बताना है कि भैया ऐसे ही ये आटा गुणकारी नहीं है, 12 इंग्रेडिएंट है। तो लोगों के दिमाग में देखो, एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है एक सेल्स वाले का, कि वो दूसरे जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा हो या उसकी छाप उसके दिमाग में छप पड़ी हो, उसको तोड़ना। और वो चीज को तोड़ना आप तर्क संगत ही कर सकते हो, और तर्क विज्ञान है, उसको आप बकायदा ढंग से बता सकते हो। बायोलॉजी है कि सर ये इंग्रेडिएंट है। आपको दीपा जी ने अभी बताया, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि कई नोट्स आपने बनाए होंगे, बनाते रहिएगा, तो ये इंग्रेडिएंट आप उनको बताते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं स्वेच्छा आटा की। 12 इंग्रेडिएंट है। फिर जैसा मैंने आपको बोला, दोनों हाथ खोलिए, 5 5 10, 2 मुट्ठी 12 इंग्रेडिएंट है। प्रोटीन की मात्रा देखिए 17.9 ग्राम, फाइबर 14.03 ग्राम। अब एक आम आदमी के तौर पे शायद मैं इन आंकड़ों को समझ नहीं पाऊं, तो एक काम करता हूं कि हम समझने का प्रयत्न करते हैं कि एक आम व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, एक इंसान के शरीर में कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना प्रोटीन उसको रोजाना लेना चाहिए, कितना फाइबर उसको रोजाना लेना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है ताकि वो शरीर सुचारू रूप से चल सके। तो मैं दीपा जी, आपको फिर से मैं इनवाइट करूंगा कि आप आकर हम सबको बताएं कि कितना प्रोटीन आदमी को रोजाना लेना चाहिए और कितना फाइबर लेना चाहिए। जी विकास जी, प्रोटीन की जो जरूरत है शरीर को, वो अगर हम हर रोज के इसमें गिने तो जितना आपका वजन होता है उसके अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करते हैं। तो 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो कोई अगर इंसान 50 किलो का है तो उसे हर रोज 40 ग्राम प्रोटीन डाइट में से लेना, अपने भोजन में से लेना जरूरी है, ताकि वो अपने रोज के कामकाज, बॉडी का मेंटेनेंस, रिपेयर, ये सारी चीजें आसानी से कर सकता है। तो इतना प्रोटीन लेना बहुत आवश्यक है। बार आधा भी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाते हैं, तो शायद हम गिने अगर बैठ के कि हम क्या क्या चीज ले रहे हैं, कितना दूध पीते हैं, कितना दूध और दूध के पदार्थ खा रहे हैं, कितने दालें हम खाते हैं, कितना हम अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो कितना अंडा खाता है, चिकन खाता है, तो ये सब अगर गिने तो हम 20 ग्राम प्रोटीन से ऊपर हम हर रोज नहीं खा पाते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि अगर आपकी शरीर की रिक्वायरमेंट 40 ग्राम है प्रोटीन की और आप हर रोज सिर्फ 20 ग्राम प्रोटीन आपके शरीर को दे रहे हैं, तो क्या आप पूरा फुल, क्या कहते हैं, फुल फोर्स में काम कर रहे हैं? क्या आपका शरीर पूरी अच्छी तरह से 100% पे काम कर रही है कि नहीं, ये सोचने की बात है, क्योंकि आप आपके शरीर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट नहीं दे रहे हैं जितना देना चाहिए। तो उतना प्रोटीन आपको जरूरी है। और यहाँ पे आपको स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा में 17.9 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है पर 100 ग्राम आटे में। और महत्वपूर्ण, दीपा जी मैं थोड़ा सा कट कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ ना, मैं छोटी सी गणित करना चाहता हूँ और मैं मित्रों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक गणित कर लीजिए। मैं दीपा जी, आप हंसिएगा नहीं, मेरा वजन 101 केजी है, तो हंसने की जरूरत नहीं मैम। देखो मैं ओवरवेट हूँ, मैं अभी सोचा आटा खाऊंगा, उसके बाद में धीरे धीरे करके। आपने कहा हंसिए मत, तो हंसी निकल जाती है। नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये स्वास्थ्यवर्धक मैं शुरू करूंगा। मैंने बोला आरसीएम से मैं प्रभावित हो गया हूँ, तो ऐसे मेरे मतलब, परंतु एक छोटी सी गणित करते हैं। देखिए, हम जब सेल्स वाले लोग होते हैं ना मैडम, वो सेल्स वाले लोग है ना, गणित को समझते हैं जी, आंकड़ों को समझते हैं। तो एक काम करते हैं कि मेरा 101 किलो वजन है, तो जरा मैडम जरा गणित करते हैं। भाई लोग, जितने लोग भी यहाँ सुन रहे हैं, आप लोगों से एक नम्र निवेदन है, छोटा सा गेम हो जाएगा कि गणित करके देखो कि आपका जो वजन है, आपको रोजाना कितने प्रोटीन की आवश्यकता होगी। चलिए गणित करते हैं। तो मैडम आपने बोला 100 किलो 50 ग्राम पे हो गया, 50 किलो पे हो गया 140, तो मेरा 101 हो गया। तकरीबन मुझे 80 ग्राम प्रोटीन रोजाना चाहिए, राइट मैम जी।
तो ये जी। जो 17.9 सही ग्राम है। बता रहे हैं मैडम, ये 17.9 ग्राम मतलब मैं कितनी रोटी खाऊं कि ये मुझे मिल जाएगा अंदाजन? तो 100 ग्राम आटा है तो 100 ग्राम आटे से आप लगभग 3 बड़ी रोटियां बनाएंगे, थोड़े बना लेते हैं। बड़े थाली वाली रोटियां बना लेंगे, कहने का मतलब ये हो तो गया 3 दिन स्वेच्छा भर में। आटा के अगर मैं लेता हूं तो मेरी एक खुराक में, एक बार की खुराक में मैं स्वेच्छा आटा से तकरीबन 25 ग्राम से 30 ग्राम तक मैं एक खुराक में ले लेता हूं। दूसरी जब रात को भी खाता हूं मैं तो वो करता हूं तो पूरे दिन में स्वेच्छा आटा से ही मेरे को जी। लगभग 50 ग्राम के करीब, मेरे वजन की बात कर रहा हूं मैं, देखिए मतलब 100 किलो हूं ठीक है, मैं 50 ग्राम जी, के करीब मुझे definitely। सिर्फ स्वेच्छा आटा से ही मिल जाता है। अब इसके साथ में दाल भी लेता हूं या दूसरी चीजें भी लेता हूं जी। तो मैं, अब देखिए उसको अगर मैं गणित करता हूं तो वहां से 30 ग्राम आ गया जी। तो हो गया मेरा 80 ग्राम बॉडी का प्रोटीन रिक्वायरमेंट। अब मैडम पतंजलि की गणित करता हूं, जी। तो पतंजलि की गणित करने के लिए मेरे को मिलता है 14, अगर मैं उतना लूंगा तो मुझे तकरीबन मैं 20 ग्राम के करीब ले पाऊंगा। तो 60 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने के लिए या तो मैं पनीर खाऊंगा या दाल लाऊंगा या और सोर्स ढूंढूंगा। तो अक्सर क्या होता है कि जो सेल्स वाले होते हैं, ये उनका कमाल है, ये मैजिक है मैडम। मैजिक क्या है कि लोगों को क्या लगता है, अरे साहब ये सस्ता पड़ेगा। नहीं, गणित करोगे तो पता चलता है कि महंगा। लोगों से रिक्वेस्ट है जब किसी से बात करें तो ये गणित करने का प्रयत्न जरूर करें। सामने वाला नहीं तो क्या लगेगा, वो कह रहे कि हिंदी में कहावत है कि काले काले बाप के साले, हर एक काले आदमी को मैं मामा बोलता था, तो ऐसा लगेगा सारे आटे एक से ही होते हैं। वो समझेगा नहीं। समझाता कौन है? सेल्स वाला। समझाता कौन है? जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को जाके उसको बताता है कि देख भाई इतनी कीमत में तेरे को इतना प्रोटीन सोर्स मिल जाता है और दूसरे सोर्स से तू लेता है तो तेरे जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है 80 ग्राम की स्वेच्छा आटा की वजह से पूरी हो जाती है और आने वाले दिनों में तू प्रबल सदृढ़ मस्त हो जाता है। जी दीपा जी, आप फाइबर के बारे में कुछ बता रहे थे। जी जी नहीं, प्रोटीन के बारे में एक और चीज यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहूंगी कि हमारे स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा में जब हम प्रोटीन का सोर्स कहते हैं तो ये कोई भी चीज हमने डाल के हम ये प्रोटीन नहीं ला रहे हैं। जो जहां से आपके शरीर को वो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स मिलते हैं, क्योंकि शरीर को वो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स प्रोटीन बनाने के लिए बहुत जरूरी है और वो आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे सोर्स से मिल रहा है, वो है आइसोलेटेड सोया प्रोटीन से। क्योंकि सिर्फ सोयाबीन नहीं बल्कि आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, ये दो साथ में आपके लिए वो फायदा देता है जो आपके कोई भी अन्य मार्केट ब्रांड में आपको नहीं मिल रहा है। तो अगर मैं ये 14 ग्राम प्रोटीन कहूं भी, मेरे को श्योर नहीं है कि क्या मेरे को वहां से 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स मिल रहे हैं कि नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि उनमें वो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन वो मुझे वहां पे नहीं दिख रहा है, तो मेरे को गारंटी नहीं है कि वो मेरे को 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स वहां पे मिलते हैं कि नहीं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो समझना चाहिए। अगला फाइबर हमें हर रोज 25 to 30 ग्राम्स फाइबर हमें हर रोज खाना चाहिए। और आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है जहाँ पे हम सिर्फ टेस्ट और पेट भरने की बात करते हैं, हम बहुत सारे ऐसे चीजें अवॉइड करते हैं, जैसे बहुत सारे फल सब्जियां हम अवॉइड करते हैं। अगर फल कौन से खाते हैं मैंने पूछा तो लोग कहेंगे मैं केला खाता हूँ, ये एक बहुत कॉमन फ्रूट होता है। दूसरा, अगर हम मात्रा में मिल रहा है जो 100 ग्राम्स फाइबर में 100 ग्राम्स आटे में 14.3 ग्राम्स आपको फाइबर मिल रहा है, जो आपका ऑलमोस्ट हाफ रिक्वायरमेंट आपके पूरे दिन का यहाँ पे पूरा हो जाता है। तो अगर हम और फाइबर भी आपको अलग अलग जगह से मिल रही है, आपको गेहूं से मिल रहा है, आपको ओट से मिल रहा है, आपको अलसी से मिल रहा है, मेथी से मिल रहा है। तो आपको अलग अलग प्रकार के यहाँ पे फाइबर मिल रहे हैं जो आपको अलग अलग बेनिफिट्स यहाँ पे प्रदान करते हैं। तो ये यहाँ पे मुझे बहुत ही फायदेमंद प्रोडक्ट दिखता है। ओके, इवन सिर्फ प्रोटीन नहीं, फाइबर को भी अगर हम देखते हैं तो। जी विकास जी। थैंक यू दीपा जी, थैंक यू सो मच। तो अगर मैं इसको
समाप्त करूं तो मेरे को जो मेरे फाइबर की रिक्वायरमेंट है वो स्वेच्छा आटा में मेरी अराउंड 60 to 65%, 70% पूरी हो जाती है। बाकी और सोर्सेज से आ जाता तो मेरा 25 ग्राम का जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाती है। तो मुझे इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, एक ही के अंदर मुझे मेरे जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। तो मित्रों, अगर आप तुलना करते हैं, अगर स्वेच्छा को, पतंजलि को, आशीर्वाद को, फिल्सबरी को, ऐसे और भी बहुत सारे आटे हैं, लोकल भी आटे हैं, अगर आप उनकी तुलना करते हो तो आपको पता चलेगा कि स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा में 12 इंग्रेडिएंट है। प्रोटीन की मात्रा जो आपको जरूरत है वो संपूर्ण मिल जाती है। फाइबर जो आवश्यक है शरीर के पाचन तंत्र के लिए और वो दूसरे बेनिफिट के लिए वो आपको इसमें से मिल जाता है। तो यानी कि जब आप एक आहार लेते हैं तो उस आहार में स्वेच्छा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपके भोजन को पूर्ण बनाने के लिए। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में आप खुद बैठा रहे, क्योंकि मैं भी अभी इसका अमलीकरण शुरू करने वाला हूं कि कल के बाद तो मेरे यहाँ पे भी स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा की रोटियां बनेंगी। वो मिस्सी पराठे मुझे बहुत पसंद है, तो वो आई थिंक इससे बढ़िया मिस्सी पराठे और कोई नहीं बन सकते। तो स्वाद का स्वाद और सेहत की सेहत, तो आई थिंक ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा की। तो चलिए, धन्यवाद दीपा जी। अभी अगले पड़ाव में आपको मैं फिर से जहमत दूंगा कि इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट के बारे में हमने क्या सीखा? मैंने आपको जैसे बताया 12 इंग्रेडिएंट जो हम लोगों ने स्वास्थ्यवर्धक प्राकृतिक सामग्री के बारे में सीखा। सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बताया कि कैसे याद रखे। दोनों हाथ को खोले 10 हो गए, 2 मुट्ठी बना ले हो गए 12। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कभी स्वेच्छा की बात करें, दोनों हाथ को खोले हो गए 10, 2 मुट्ठी बना ले हो गए 12, यानी कि 10 इंग्रेडिएंट प्लस 2 यानी 12 स्वस्थवर्धक प्राकृतिक सामग्री का संयोजन से बनाया गया है। 5 महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों का मिश्रण। चलिए इसका भी एक खेल करते हैं। चलिए आप उंगलियों पे 5 पदार्थों गिनिए। पहली उंगली अनाज, दूसरी दालें, सब्जियां, फल और तेल के बीज, दोनों को जोड़ लीजिए। क्या हुआ? सबको जोड़ लीजिए, मुट्ठी बनती है। यानी 5 तत्व शक्ति होती है। ये हम सबको पता है, इसके मतलब समझने का कोशिश कीजिए कि 5 की शक्ति बनती है तो शक्ति है, मतलब आपके शरीर के अंदर पूर्ण पोषण मिल जाता है। प्रोटीन से समृद्ध है। हर एक आदमी अच्छा दिखना चाहता है, मांसपेशियां अच्छी होनी चाहिए, ये हमने इसके बारे में सीखा। फाइबर का समृद्ध स्रोत है इसके अंदर में, प्रोटीन का बेहतर उपलब्धता है इसके अंदर। सोया का प्रोटीन इसके अंदर उपलब्ध है। और बाबा जी की बबूती नहीं है, विज्ञान है, और ये विज्ञान के अंदर ये शरीर के अंदर काम करते हैं। और इन चीजों को यदि आप समझते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, और भैया उम्र के साथ भी बूढ़े नहीं होना चाहते हैं, तो ये जो स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा है, इसकी खरीदी जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सब लोग खुद लेंगे और आगे बेचने के लिए भी लेंगे, समृद्ध बनने के लिए भी लेंगे। अर्पित जी, मुझे आपसे ये जानना था, क्योंकि समय ज्यादा लग गया है, क्या हम आगे कंटिन्यू करें कि यहाँ रुके और भविष्य में फिर से बाकी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करें? सर, हमारी ट्रेनिंग रेगुलर अब चलती रहेगी, तो भविष्य में बिल्कुल हम रेगुलर अपने और प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग के साथ आते रहेंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ विकास जी आपका, दीपा जी आपका, बहुत बहुत। मैं उम्मीद करता हूँ साथियों, तो उम्मीद करता हूँ कि आज इस ट्रेनिंग के बाद आपने अपने ही प्रोडक्ट को एक नए रूप से जाना होगा और पूरी तरह समझा होगा। आज जो ये सेशन हुआ है, ये एक छोटी सी शुरुआत है, जहां हमने ये प्रोडक्ट्स के बारे में जाना है, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि जब ये प्रोडक्ट्स के बारे में आप मार्केट में बात करेंगे या जब आप खुद ही प्रोडक्ट को यूज करेंगे, तो आपको जो कॉन्फिडेंस है प्रोडक्ट के ऊपर, ये कहीं गुना बढ़ चुका होगा, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस प्रोडक्ट को आप किसी भी लेवल तक फील्ड में ले जा सकते हैं। जैसे मल्टीग्रेन आटा है, ये प्रोडक्ट क्वालिटी तो बहुत अच्छा है, ये इसके साथ ये प्रोडक्ट्स मार्केट में इस क्वालिटी में अवेलेबल नहीं है, उसका हम पूरा फायदा उठाएं, भरपूर फायदा उठाएं, और अधिकतम लोगों तक प्रोडक्ट को पहुंचाने की, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कंपनी ने ट्रेनिंग शुरुआत करी है, इसके लिए इसके सिलसिले में आगे जारी रहेगी हमारी जो आरसीएम की बेहतरीन नया प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग है। तो समय समय पर हम ट्रेनिंग करते रहेंगे।